हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर विच वन द जेनरस डॉल। तो डॉल कैसी है? जेनरस है ना, बड़ी प्यारी सी डॉल है। तो उसके बारे में है। अनगेनली क्या होता है बच्चे? अनगेनली होता है ऑकवर्ड, आउटराइट, ओपनली। वर्स्टेड जो नाम दिया गया है बच्चे यहां पर है एक वूलन क्लोथ्स को रिलेट करते हुए बताया गया है। मस मीन्स टू मेक अनटाइडी। टिप टो, टिप टो मीन्स क्या होता है बच्चे? टो मीन्स होता है पैर की उंगलियां, ठीक है। पैर की उंगलियों से पीछे एड़ी उठाकर चलना तो टिप टो होता है। सो लेट्स बिगिन बच्चों। Marcelia loved dolls. She played with them when she was free from schools and school work. She had many of them from England and France, from Russia and Mongolia, from China and India, from America and Brazil, from Holland and Scotland, each one unique in itself. She had named them all too. She had nighties for them all and she put them on bed before she left in the evening. One of these lovely dolls was Raggedy Ann. Raggedy Ann lay on the floor just as Marcelia had dropped her when she had to hurry away. Ann lay all sprawled out with her rags arms and legs twisted in ungraceful attitudes. Her yarn hair was twisted and lay partly over her face, hardly one of her shoe button eyes. She lay 3 smilings and ceilings. That very day 2 new dolls were received. They talked to each other. So यहाँ पर बच्चे जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो है मार्सलिया। जो ये मार्सलिया नाम है बच्चे ये वाला, तो मार्सलिया जो है उसको ना डॉल बहुत पसंद है। मतलब डॉल से, गुड़िया से उसको बहुत प्यार है। वो हमेशा उनसे खेलती रहती है, ठीक है। जैसे स्कूल से आती है, स्कूल से फ्री होते ही फटाफट उनसे ही अपना जो भी काम होता है उसको फिनिश करके और डॉल से खेलने लग जाती है। उसके पास हर तरह की डॉल है, मैनी ऑफ देम, चाहे वो इंग्लैंड से हो, फ्रांस से, रशिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ब्राजील, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, मतलब हर एक यूनिक है उसके पास। जब हम बात करें तो ईच वन यूनिक इन इटसेल्फ, ठीक है। हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। अब उनके नाम भी रखे हैं उसने, ठीक है, सबका नाम दिया हुआ है। और उनके पास उसकी नाइटीज भी है। नाइटीज क्या होती है? जो नाइट में हम जो वॉर करते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं, जो कंफर्टेबल लूज क्लोथ्स होते हैं उनको नाइटीज बोलते हैं। तो वो भी उसने बनाई हुई है कि जैसे ही वो बेड पर जाएंगी सोने से पहले, ठीक है, तो उसके बाद नाइटीज उनको वॉर्न करा देती है, पहना देती है और फिर उनको सुला देती है। वन ऑफ दीज लवली डॉल्स वॉज रैगडी एन। सबसे जो प्यारी डॉल है उसके लिए तो मानती है वो कि ये मेरी फेवरेट डॉल है। तो एक होता है ना फेवरेट डॉल, तो उसका नाम क्या है? रैगडी एन, ठीक है। जो याद रखेंगे इसका नाम क्या है बच्चे? रैगडी एन। जो रैगडी एन है उसको भी वो पड़ी हुई है जैसे फ्लोर पर, फर्श पर पड़ी हुई है जैसे जस्ट एज मार्सलिया की तरह। और उसको ऐसा लगता है उसको फेंका गया है। ड्रॉप्ड हर when she had to hurry away, मतलब जब उसको कुछ जल्दी होती थी तो वो उसके ऐसे ही डाल दिया। और जो एन है वो ऐसे पड़ी हुई है, उसके ऐसा लग रहा है बाल बिखरे हुए हैं, उसके हाथ, आर्म्स, लेग्स ट्विस्टेड ऐसे मुड़े हुए हैं और इन अनग्रेसफुल एटीट्यूड्स के थ्रू। और जो यान है उसके जो हर यान हेयर, जो उसके बाल हैं, ठीक है, बालों के बोल सकते हैं कि जो बालों के धागे हैं, यान हेयर वो ट्विस्टेड एंड ले पार्टली ओवर हर फेस, मतलब उसके आधे फेस को कवर किए हुए हैं, मतलब फेस पर भी उसके बाल आए हुए हैं। एंड शू बटन, जो उसकी आईज हैं वो कैसी नजर आ रही हैं? शू बटन की तरह दिखाई दे रही हैं। एंड शी ले देयर स्माइलिंग एट द सीलिंग, और ऐसा लग रहा है ऊपर वो सीलिंग को देखकर स्माइल कर रही है। दैट वेरी डे 2 न्यू डॉल्स वर रिसीव्ड, दे टॉक टू ईच अदर। अब ऐसा लग रहा है जो 2 डॉल्स हैं वो आपस में बात कर रही हैं। डिड यू एवर सी सच एन अनगेनली क्रिएचर्स? क्या तुमने इतना अनगेनली ऑफुल क्रिएचर कभी देखा है? आई डू बिलीव इट हैज शू बटन्स फॉर आईज एंड यार्न हेयर। तो मैं बिलीव करती हूँ, आई डू बिलीव इट हैज, क्या है उसके? शू बटन्स हैं, उसकी जो आईज हैं वो शू बटन की तरह दिखाई देती हैं और उसके यार्न हेयर है। तो इस तरह से वो बोलते हैं। मर्सी, डिड यू एवर सी सच फीट? तो मर्सी मीन्स होता है बच्चे दया, ओके। मर्सी
वैसे यहाँ पर नेम हो सकता है डॉल का। आगे देखते हैं कि मर्सी, डिड यू एवर सी सच फीट, क्या तुमने इस तरह के पैर भी कभी देखे हैं? तो मर्सी जो है वो डॉल का ही एक का नाम है। परहैप्स रैगडी एन न्यू दैट व्हाट द न्यू डॉल सैड वाज ट्रू, बट समटाइम्स द ट्रूथ मे हर्ट एंड दिस मे हैव बीन द रीजंस रैगडी एन ले देयर सो स्टिल। शायद जो रैगडी एन है उसको नहीं पता, ठीक है, न्यू दैट कि व्हाट द न्यू डॉल, जो नई डॉल है वो क्या कह रही है, और जो कह रही है क्या वो सच में सही है। लेकिन कभी कभी जो ट्रुथ होता है वो ट्रुथ भी हर्ट करता है, मतलब उसका दिल दुखाता है। मतलब हम कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें दुख महसूस होता है जिन बातों को सुनकर। एंड मे हैव बीन इन द रीजंस रैगडी एन, ठीक है। द डच डोल rolled off the doll sofa and said, Mama, in his query voice, he was so surprised at hearing anyone speak so of beloved Raggedy Ann, dear Raggedy Ann, she of the candy herd, whom all the dolls loved. आप जो डच डॉल है, ठीक है, रोल्ड ऑफ द डोल सोफा, जहाँ वहां पर ही रखी हुई है, और वो क्या बोलती है, मम्मा, ठीक है, क्वेश्चंस पूछती है। क्वेरी वॉइस मतलब जैसे पूछते हैं ना क्वेश्चंस, तो वैसे बोलती है कि ही वॉज सो सरप्राइज्ड, कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था, एट हियरिंग एनीवन स्पीक सो ऑफ बीलव्ड रैगडी वन, कि मतलब जो उसकी सबसे प्यारी रैगडी वन है उसके बारे में सुनकर काफी सरप्राइज था। एंड डियर रैगडी एन, शी ऑफ द कैंडी हर्ट, और उसके लिए जो कैंडी हर्ट की तरह थी। कौन थी बच्चे? एन जो डॉल थी, जो रैगडी थी, वो कितनी प्यारी थी उसके लिए, whom all the dolls loved, और सबके लिए प्यारी थी, जितनी भी डॉल्स थी वो उन सबको, मतलब सबको ही अच्छी लगती थी वो। अंकल क्लैम वॉज also very much surprised and offended. He walked up in front of the two new dolls and looked them sternly in the eyes, but he could think of nothing to say, so he pulled at his yarn mustache. अब ये जो अंकल क्लैम है बच्चे, वो कैसे हैं? वॉज ऑल्सो वेरी मच सरप्राइज्ड एंड ऑफेंडेड, ऐसा देखकर वो भी काफ़ी सरप्राइज हो गए थे, ऑफेंडेड हो गए थे। अब वो आते हैं इन फ्रंट ऑफ द टू न्यू डॉल्स, मतलब दो नई डॉल्स के सामने आ जाते हैं और उनको देखने लग जाते हैं। अब उनकी आंखों में ऐसे देखते हैं, बट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग, लेकिन वो ऐसा कुछ कहने की सोचते नहीं है कि मुझे उनसे कुछ कहना है। जस्ट क्या करने लग जाते हैं, वो उनको खींचने, पुल करने लग जाते हैं हिज यार्न मॉस्टेज की तरह, मतलब अपनी ऐसे देखकर और सामने, और बोलते तो कुछ नहीं है, अपनी मूंछों को इस तरह से ताव देने लग जाते हैं, ठीक है, घुमाने लग जाते हैं, पुल्ड करने लग जाते हैं। Marshall had only received the two new dolls that morning. They had come in the morning mail and were presents from an aunt. She had named the two new dolls Annabelle and Thomas after her aunt and uncle respectively. जो मार्शले है, अब उसको दो नई डॉल मिल जाती है उसी मॉर्निंग पर, और वो आती है और वो जो उसको डॉल मिलती है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट था जो उसकी आंट ने उसको दिया था, और उसके भी वो नए नए नाम रखती है। शी हैड नेम द टू न्यू डॉल्स, अब एनाबले और ले एंड थॉमस, ठीक है, तो ये दो नाम उसने रखे, किस तरह से, ये वाले, ठीक है, दो उसने अपनी नई नई डॉल के नाम रख दिए हैं, एंड आफ्टर हर आंट एंड अंकल रिस्पेक्टिवली। और जो एनाबेले थी, ठीक है, एनाबेले आपने सुनी होगी, एनाबेले बोलते हैं बच्चे, एनाबेले जो डॉल आपने सुनी होगी कि भाई खतरनाक होती है, उससे डरते हैं, वो बोलने लग जाती है अपने आप, है ना, तो उसी वही उसने नाम रख दिया है। Annabelle and Thomas were beautiful dolls and must have cost heaps and heaps of shiny pennies, for both were handsomely dressed and had real hair. Annabelle's hair was of a lovely shade of auburn and Thomas was golden yellow. Annabelle was dressed in soft lace-covered silk, and upon her head she wore a beautiful hat with long silk ribbons tied in a neat bow knot beneath her dimpled chin. Thomas was dressed in another Oliver Twist suit of dark velvets with a lace collar. Both he and Annabelle wore lovely black slippers and short stockings. They were still and sitting upon two of the little red doll chairs where Marcella had placed them and where they could see the other dolls. अब जो दो डॉल्स मिल गई हैं उसको, ठीक है, अब जो मार्शेला को दो डॉल मिली है उनके नेम भी उसने रख दिए हैं, एनाबेले था और थॉमस। वो बहुत सुंदर डॉल थी और वो कैसी दिख रही थी, हैव कॉस्ट हीप्स एंड हीप्स ऑफ शाइनिंग पेनीज की तरह, और दोनों को हैंडसमली मतलब बहुत प्यारे तरीके से ड्रेस्ड किया गया। उनके ऐसा लग रहा था जो उसके हेयर है वो बिल्कुल रियल है, हैड रियल हेयर। एनाबेले के जो हेयर थे वो कैसे थे बच्चे, लवली शेड ऑफ अनबर्न, एंड थॉमस के कैसे थे, गोल्डन येलो हेयर।
एनाबेले जो थी उसकी ड्रेस थी काफी सॉफ्ट, लेस कवर्ड सिल्क था और ऐसा लग रहा था अपॉन हर हेड शी वोर अ ब्यूटीफुल हैट, उसने पहनी हुई थी विद अ लॉन्ग सिल्क रिबन के साथ, और टाई किया हुआ था एक बो नोट बीनीथ द डिम्पल्ड चिन के नीचे, ठीक है। और थॉमस ने भी पहनी हुई थी एक ड्रेस प्यारी सी, और वो कैसी थी, इन एन ऑलिवर ड्रेस, ऑलिवर कलर में, और वो कैसी थी, ट्विस्ट सूट ऑफ डार्क वेलवेट कलर का उसने पहना था विद अ लेस कॉलर के साथ, लेस कॉलर से बना हुआ प्यारा सा उसने पहना हुआ था ट्विस्ट सूट और डार्क वेलवेट के साथ, ठीक है। बोथ ही एंड एनाबेले वर, कैसी थी वो, दोनों के दोनों ने, बोथ ने क्या पहना, बड़ी प्यारी ड्रेस पहनी थी और बहुत सुंदर दिख रही थी, लवली ब्लैक स्लीपर्स उसने पहने थे, शॉर्ट स्टॉकिंग पहनी हुई थी और वहां पर बैठी हुई थी दोनों, और रेड डॉल चेयर्स वर मार्सले हैड प्लेस्ड देम, मतलब उसको वहां पर बिठा दिया था और दोनों बहुत सुंदर नजर आ रही थी दोनों डॉल। व्हेन अंकल क्लैम वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ देम एंड पुल्ड हिज मस्टेच दे लाफ्ड आउटराइट, ही दे स्नीकर्ड, ही हैज होल्स इन हिज नीज। तो अंकल जो क्लैम होते हैं वो वॉक करते हुए आ जाते हैं उनके सामने, ठीक है, और दोबारा से अपनी मूछों को, मस्टेश को क्या करते हैं, दोबारा से पुल्ड करते हुए और जोर से हंसने लग जाते हैं, ची ही ऐसे करते हैं, और दे स्नीकर्ड, वो स्नीकर करने लग जाते हैं, बोलते हैं ही हैज होल्स इन हिज नीज, कि इनकी नीज में तो होल्स हो गया है। Quite true. Uncle Clem was made of rusted and the moths had eaten his knees and part of his kiltie. He had a kiltie, you see, for Uncle Clem was a Scotch doll. He shook, but he felt so hurt he could think of nothing to say. He walked over and sat down beside Raggedy Ann and brushed her yarn hair away from her shoe button eye. अब उसके बाद बोलते हैं हाँ, क्वाइट ट्रू, क्या ये सच में सही है। अंकल क्लैम वॉज मेड ऑफ, उन्होंने क्या बनाया था, मेड ऑफ वर्स्टेड, वर्स्टेड मतलब होता है बच्चे एक वुलन का क्लोथ, है ना, वर्स्टेड एक क्लोथ बनाया हुआ था, एंड द मोथ्स बनाया था, हैड ईटन हिज नीज एंड पार्ट ऑफ हिज किल्टी, किल्टी यहाँ पर क्या है बच्चे, टाइप ऑफ स्कर्ट को यहाँ पे किल्टी बोला गया है, ओके। तो एक स्कर्ट की तरह उन्होंने पार्ट ऑफ हिज किल्टी था वो, ही हैड अ किल्टी, तो बोलते हैं क्या उसके पास किल्टी था, यू सी, फॉर अंकल क्लैम वॉज अ स्कॉच डॉल, क्योंकि अंकल के पास क्या थी, एक स्कॉच डॉल थी, एंड ही शुक, वो क्या करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, शुक करते हैं, एंड ही फेल्ट सो हर्ट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, मतलब उनको ऐसा लग रहा था उनको हर्ट हो गया है और कुछ भी उनके पास कहने के लिए नहीं था। वो वॉक करते हैं और बैठ जाते हैं किसके सामने, रैगडी एन के सामने, ठीक है, उसी के साथ में बैठ जाते हैं, और उसके जो यार्न हेयर होते हैं बच्चे उनको ब्रश करने लग जाते हैं, और कहाँ से, जैसे उनके जो बाल थे बिखरे हुए थे यार्न हेयर उसके फेस पर, और उसकी शू बटन के आगे से बालों को निकालते हुए और उसको ब्रश करने लग जाते हैं। द टिन शोल्डर वेंट ओवर एंड सेट बिसाइड देम, डोंट यू माइंड व्हाट दे से, रैगडी, ही सेड, दे डू नॉट नो हु यू एज वी डू। सो टिन शोल्डर वेंट ओवर, जो टिन शोल्डर थे अब वहां से वो चले गए थे और वहां पर बैठते हैं बिसाइड देम में, एंड क्या बोलते हैं, डोंट यू माइंड व्हाट दे से, मतलब तुमने ऐसा फील तो नहीं किया कि बुरा फील किया हो जो हमने कहा, व्हाट दे से, और जो उन्होंने भी कहा है, रैगडी, ही सेड, और इस तरह से रैगडी को बोलते हैं। दे डू नॉट नो यू एज वी डू, वी डोंट केयर टू नो हर, सेड एनाबेले एज शी प्रिम्ड हर ड्रेस, शी लुक्स लाइक अ स्केयरक्रू। आप क्या बोलते हैं कि मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, वी डोंट केयर टू नो हर, कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं हमें उसकी परवाह नहीं है। कौन बोलता है, सैड एनाबेले, ठीक है, एनाबेले बोलती है, और किस तरह से बोलती है, एज शी प्रिम्ड हर ड्रेस, मतलब उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसके उसमें आगे वो इस तरह से बात कर लेती है, एंड शी लुक्स लाइक अ स्केयरक्रू, और कैसे दिखाई दे रही है वो, स्केयरक्रू की तरह। स्केयरक्रू क्या होता है बच्चे, जो आपने देखा होगा फील्ड होती हैं, ठीक है, खेत होते हैं, जब उसमें अनाज ग्रेन्स ग्रो करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो कौवे होते हैं, चिड़िया स्पैरोज होती हैं, वो आकर उन अनाजों को, उन दानों को खाने लग जाते हैं, तो उसे बचाने के लिए एक स्केयरक्रू खड़ा किया जाता है, एक पुतला खड़ा किया जाता है जो ऐसा लगता है कि इंसान खुद खड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्केयरक्रू, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे इसको, ओके। तो इस तरह से वो कैसी दिख रही थी, स्केयरक्रू की तरह नजर आ रही थी। एंड द शोल्डर मस्ट हैव बीन मेड विद अ कैन ओपनर, लाव थॉमस, और थॉमस जो है वो हंसकर क्या बोलते हैं, द शोल्डर मस्ट हैव बीन मेड विद अ कैन, कैसे ओपनर की तरह के साथ, मतलब ओपन की तरह उसके जो शोल्डर है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स, सेड द फ्रेंच डॉल,
As she stood before Annabelle and Thomas, you will make all of us sorry that you have joined our family if you continue to poke fun at us and look down upon us. We are all happy here together and share in each other's adventures and happiness. तो क्या करना चाहिए? तुम्हें ashamed होना चाहिए, अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए. कौन बोल रहा है ये? फ्रेंच डॉली बोल रही है. ठीक है, फ्रेंच डॉली बोल रही है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए. एज शी स्टूड बिफोर, आप किसके सामने खड़े हो? एनाबेल और थॉमस के सामने खड़े होकर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए. और तुम्हें क्या? सॉरी फील करना चाहिए. यू विल मेक ऑल ऑफ अस सॉरी. ठीक है, सॉरी महसूस करना चाहिए और तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए हमारी फैमिली अगर तुम कंटिन्यू क्या करना चाहते हो? टू पोक फन एट अस, मतलब कंटिन्यू दोबारा से मेरे ऊपर हमारे ऊपर हंसना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें, और तुमने हंसा भी है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? सॉरी फील करना चाहिए. वी आर ऑल हैप्पी, हम सब यहाँ पर खुश हैं और साथ में रहते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं और ये हमारे लिए कैसा है? काफी हैप्पीनेस है और एडवेंचरस भी है. Annabelle and Thomas were new dolls, and that night Marshall did not undress the two new dolls, for she had no nighties for them. She left them sit up in the too little. और जो Annabelle और Thomas है, अब न्यू डॉल थी बच्चे, तो दोनों न्यू डॉल थी मार्शले के लिए, तो उसके पास अभी नाइटी नहीं थी, नाइटीज नहीं थी उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने जो उसके कपड़े थे, ठीक है, उनके वियरिंग जो थे वो चेंज नहीं किए थे और उनको ऐसे ही छोड़ दिया था, ऐसे ही बैठा हुआ उसको छोड़ दिया था. शी लेट देम सिट अप इन द टू लिटिल. Red doll cheers so they would not muss their clothes. I will make nighties for you tomorrow, she said as she kissed them good night. Then she went over and gave Raggedy Ann a good night hug. Take good care of all my children, Raggedy, she said as she went out. अब वो क्या करती है? रेड डॉल चीयर्स सो दे वुड नॉट मस. अब वहाँ पर देखती है और उनको आराम से वैसे ही छोड़ देती है और देखती है क्या बोलने लग जाती है, उनको बोल देती है कि मैं तुम्हारे लिए कल नाइटीज लेकर आऊंगी और बनाऊंगी. आई विल मेक नाइटीज फॉर यू टुमारो. और ऐसे करते हुए और गुड नाइट उनको बोल देती है, किस करने लग जाती है, उसको किस करके और गुड नाइट विश करते हुए वहाँ से जाने लग जाती है. फिर किसको? रैगडी एन जो है उसको भी गुड नाइट करती है और उसको हग करती है, गले लगा लेती है एंड बोलती है take good care of all my children. Or Raggedy, she said as she went out. Annabelle and Thomas whispered together. अब एनाबेले और थॉमस जो है वो आपस में विस्पर कर रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं आपस में. Perhaps we have been too hasty in our judgment, said Annabelle. The Raggedy Ann seems to be a favorite with the mistress with all the dolls. तो दोनों बात करते हुए क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जजमेंट जो है वो ऐसी है कि जो रैगडी एन है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट नज़र आती है ना, सबसे ज़्यादा फेवरेट डॉल है. जितनी भी डॉल है सबसे ज़्यादा फेवरेट उनकी कौन है मार्शले की? कि रैगडी एन उनकी फेवरेट डॉल है. और वो क्या है? वो विद द मिस्टर और मिस्टर्स की तरह हैं एंड विद ऑल द डॉल्स. ठीक है. देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दिस, रिप्लाइड थॉमस. तो थॉमस बोलता है इसके पीछे शायद कोई रीजन हो सकता है और रीजन पक्का होगा. आई एम बेगिंग द फेल सॉरीज दैट वी स्पोक ऑफ आवर लुक्स, वन रियली कैन नॉट हेल्प वंस लुक आफ्टर ऑल. तो बोलते हैं कि रीजन तो होगा, इस तरह से थॉमस बोलता है. और आई एम बिगनिंग, अब मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम बिगनिंग टू फील सॉरी, मतलब शुरू से ही मैं क्या फील कर रहा हूँ? सॉरी फील कर रहा हूँ. जो मैंने बोला, वी स्पोक, जो हम बोल रहे हैं ऑफ हर लुक्स, कि इसका जो लुक है वो हमें कैसा नजर आ रहा था, बाल बिखरे हुए, इसकी आंखें, इसके हाथ पैर जैसे हमें दिख रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था उसको बोला है हमने, तो उसके लिए मैं अब सॉरी फील कर रहा हूँ. वन रियली कैन नॉट हेल्प वंस लुक्स आफ्टर ऑल. Now, Annabelle and Thomas were very tired after their long journey, and soon they fell asleep and forgot all about the other dolls. When they were sound asleep, Raggedy Ann slipped quietly from her bed and awakened the Tin Shoulder and Uncle Clem, and the three tiptoed to the two beautiful new dolls. They lifted them gently so as not to awaken them and carried them to Raggedy Ann's bed. Raggedy Ann tucked them in the snugly and lay down upon the hard floor. अब वो क्या करते हैं? जो दोनों डॉल होती हैं एनाबेले और थॉमस, वो नई डॉल थी, वो काफ़ी थक चुकी थी अपनी लॉन्ग जर्नी से के बाद, वो काफ़ी थक चुकी थी और वो बिल्कुल सो जाती हैं, सब चीज़ें भूल जाती है. फॉरगॉट ऑल अबाउट द अदर डॉल्स. ठीक है, दूसरी डॉल्स के बारे में भूल जाती हैं और गहरी नींद में सो जाती है. फिर क्या होता है? रैगडी एन जो होती है वो स्लीप्ड क्वाइकली, ठीक है, धीरे से स्लिप करती हुई अपने बेड से
उतर जाती है और उठती है और क्या करने लग जाती है, अंकल क्लैम एंड द थ्री टिपटोड, मतलब टिपटोड मतलब बताया था मैंने आपको कि पैरों से, मतलब अपनी उंगलियों के थ्रू चलना, ठीक है। तो इस तरह से पैरों से उठाते हुए एडियो को चल रही थी टू ब्यूटीफुल न्यू डॉल्स के साथ, और उन्होंने लिफ्टेड कर लिया, उसको उठा लिया था जेंटली तरीके से, एंड अवेकन देम टू कैरीड देम टू रैगडी एंड्स बेड, पर उनको लिटा दिया था। अब रैगडी एंड जो थी टग्ड देम इन द स्नगली एंड ले डाउन अपॉन द हार्ड फ्लोर, और वहां पर लेट गई थी। Then Tin Shoulder and Uncle Clam both tried to coax Raggedy Ann into accepting with their bed. They slept together, but Raggedy Ann would not hear of it. I am stuffed with nice soft cotton and the hard floor does not bother me at all, said Raggedy. अब जो Tin Shoulders and Uncle Clam both tried to coax Raggedy Ann into accepting their bed, मतलब साथ में वहीं पर सो रहे थे, लेकिन जो रैगडी एन थी उसको सुनाई नहीं दी था, वुड नॉट हियर ऑफ इट, कि इसके बारे में कि यहाँ पर सो जाओ वहाँ पर सो जाओ, उसको सुनाई नहीं दिया था। आई एम स्टफ्ड विद नाइस सॉफ्ट कॉटन, कि मैं किसके साथ था, एक मतलब मेरे पास क्या था, एक स्टफ प्यारा सा सॉफ्ट कॉटन एंड द हार्ड फ्लोर, और जो फ्लोर था वो कैसा था, हार्ड। डज नॉट बॉदर मी एट ऑल, क्योंकि रैगडी अब कहाँ पर सो रही थी, वो तो पहले आराम से सो रही थी, उसके बाद वो कहाँ पर सो जाती है, फ्लोर पर, वो काफ़ी हार्ड भी था उसके लिए। At daybreak the next morning, Annabelle and Thomas awakened to find themselves in Raggedy Ann's bed. As they raised up and looked at each other, each knew how ashamed the other felt, or they knew Raggedy Ann had generally given them her bed. There Raggedy Ann lay, all sprawled out upon the hard floor, her arms and legs twisted in ungraceful attitudes. अब उठते हैं डेब्रेक के बाद, नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं कौन, एनाबेले और थॉमस। वो उठकर क्या पाते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम तो रैगडी एन के बेड पर लेटे हुए हैं, है ना, और रैगडी एन कहाँ पर है, वो फ्लोर पर है। तो उनको काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, शेम्ड द अदर फैड एंड दे न्यू रैगडी एन हैड जनरसली गिवन दैम हर बेड, मतलब कितनी प्यारे तरीके से, कितने दयालु भाव से और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया था, रैगडी एन ने अपना बेड उनको दे दिया था। और रैगडी एन कहाँ पर थी, वो लेटी हुई थी फर्श के ऊपर हार्ड फ्लोर पर, और उसके जो आर्म्स थे, लेग्स थे, वो ट्विस्टेड किए हुए थे, ठीक है, क्योंकि वो लेटी हुई थी हार्ड पर, तो उसके ट्विस्ट किए हुए थे इन अनग्रेसफुल एटीट्यूड के अंदर। हाउ गुड एंड ऑनर शी लुक्स, सेड एनाबेले, इट मस्ट बी हर शू बटन आईज। कितना बोलते हैं, बड़ा उसको देखकर बोलते हैं कितनी अच्छी है, कितनी ऑनेस्ट है और कितना अच्छा लुक्स है इनका ना, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि एनाबेले इस तरह से बोलती है कि हाउ गुड एंड ऑनेस्ट शी लुक्स, है ना, कैसी दिख रही है ये कितनी प्यारी दिख रही है, ऑनेस्ट नजर आ रही है, एंड इट मस्ट बी हर शू बटन आईज। हाउ नाइसली हर yarn hair falls in loops over her face, exclaimed Thomas. I did not notice how pleasant her face looked last night. तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो इसके हेयर हैं वो भी बड़े प्यारे तरीके से, है ना, उसके फेस पर आए हुए हैं, इस तरह से थॉमस बोलते हैं और नोटिस करते हैं हाउ प्लीजेंट हर फेस, और इसका फेस जो है वो कितना प्यारा नजर आ रहा है, जितना लुक्ड लास्ट नाइट, मतलब और ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है। तो इस तरह से अब उसके जो नेचर है ना बच्चे, कि कैसे उसने बेड अपना दे दिया था, तो उसका जो नेचर देख के हुए कि वो खुद कैसे सो रही है, तो इस तरह से वो क्या करने लग जाते हैं, उसको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, उसके लिए अच्छा अच्छा बोलने लग जाते हैं। The other seems to love her ever and ever so much, muttered Annabelle. It must be because she is so kind. तो बोलते हैं कि जो अदर सीम है वो कैसे हैं, टू लव हर, इसको कितना प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, एवर एंड एवर सो मच। तो इस तरह से एनाबेले बोलती हैं, और ये किस वजह से है, इट मस्ट बी बिकॉज शी इज सो काइंड। बोथ न्यू डॉल्स वर साइलेंट फॉर अ वाइल थिंकिंग डीपली, और दोनों डॉल थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं और कुछ डीप में सोचने लग रही हैं। हाउ डू यू फील, थॉमस फाइनली आस्क्ड। थॉमस बाद में लास्ट में पूछती है कि कैसा फील करते हो, हाउ डू यू फील। वेरी मच अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, आंसर्ड एनाबेले, एंड यू थॉमस। तो कह रहे हैं हाँ, रियल में हम कैसा फील कर रहे हैं, शर्मिंदगी, ठीक है, शर्मिंदा फील कर रहे हैं अपने आप को कि हमने कैसे इसके बारे में गलत सोचा। As soon as Raggedy Ann awakens, I shall tell her just how much ashamed I am of myself, and if she can, I want her to forgive me, Thomas said.
सो जल्दी से ही जो है रैगडी एन अब क्या कर जाती है, उठ जाती है। एंड आई शैल टेल हर जस्ट हाउ मच अशेम्ड, और उसको बताते हैं कि किस तरह से उनको शर्मिंदगी अपने ऊपर महसूस हुई है कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए, और वो उससे माफ़ी मांगते हैं। आई वॉन्ट हर टू फॉरगिव मी, और थॉमस इस तरह से बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो। द मोर आई लुक एट हर द बेटर आई लाइक हर, सैड एनाबेले। तो एनाबेले क्या बोलती है कि द मोर आई लुक एट हर, मतलब जितना हमने आपको पहचाना है आप उससे ज़्यादा अच्छे हो। बेटर आई लाइक हर, और अब हमें पता चल गया है कि आपको क्यों पसंद करते हैं सभी। आई एम गोइंग टू किस हर, सेड थॉमस, और थॉमस बोलती है मैं आपको किस करने वाली हूँ। यू विल अवेकन हर इफ़ यू डू, सेड एनाबेले, और एनाबेले क्या बोलती है, यू विल अवेकन हर इफ यू डू। बट थॉमस क्लाइम्ड आउट ऑफ बेड एंड किस्ड रैगडी एन ऑन हर painted cheek and smoothed her yarn hair from her rag forehead, and Annabelle climbed out of bed too and kissed Raggedy Ann। तो जो थॉमस है वो ऊपर चढ़ती है बेड के ऊपर और रैगडी एन के गालों पर, जो उसके गाल थे पेंटेड चिक्स। पेंटेड चिक्स का क्या होता है बच्चे, कि उसने जो रंगे हुए गाल थे, ठीक है, उसने लगाया होगा ब्लशन वगैरह लगाया होगा ना, तो जैसे वो रखे थे उस चिक पर किस करती है। एंड उसके जो बाल होते हैं स्मूदन हर यार्न हेयर फ्रॉम हर रैग फोरहेड, और इस तरह से उसको प्यार जताते हैं अपना। ओके, then Thomas and Annabelle gently carried Raggedy Ann and put her in her own bed and tenderly tucked her in, and then looked their seats in the two little red chairs। then Thomas और Annabelle अब gently क्या करते हैं, रैगडी जो एन है उसको कैरी करते हैं और उसके कहाँ पर लेकर जाते हैं, उसके खुद के बेड पर लिटा देते हैं उसके बाद, और दोनों कहाँ बैठ जाते हैं, अपनी रेड चेयर पर बैठ जाते हैं। आफ्टर अ वाइल Annabelle said softly to Thomas, I feel ever and ever so much better and happier। So कुछ देर के बाद ही जो Annabelle है वो सॉफ्टली थॉमस को बोलती है कि आई फील एवर एंड एवर सो मच बेटर एंड हैप्पियर, मुझे सबसे ज़्यादा अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है। सो डू आई, थॉमस रिप्लाइड। सो थॉमस भी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। इट्स लाइक अ होल लॉट ऑफ सनशाइन कमिंग इन टू अ डार्क रूम एंड आई शैल ऑलवेज ट्राई टू कीप इट देयर। सो ऐसा लग रहा है जो रूम है इसके अंदर क्या आ चुका है, डार्क से लाइट हो चुका है, मतलब पूरा सनशाइन यहाँ पर आ चुका है, लाइटिंग अच्छी आ चुकी है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी बिखेर चुकी है। सो रैगडी एन ले क्वाइटली इन बेड वेयर थॉमस एंड Annabelle हैड tugged her, and as she smiled at the ceiling, her candy heart with I love you written on it, thrilled with contentment, for as you have probably guessed, Raggedy Ann had not been asleep at all। उसके बाद जो रैगडी एन होती है बच्चे वहाँ आराम से क्वाइटली लेटी होती है बेड के ऊपर, जहाँ पर थॉमस और Annabelle हैड टग्ड हर, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने टक किया था उसको वहीं पर लेटी होती है और ऐसा लगता है वो स्माइल कर रही है सीलिंग को देखकर दोबारा से, है ना। और जो उसका कैंडी हर्ट है वो क्या बोल रहा है, ऐसा लग रहा है वो कह रहा है आई लव यू, है ना, उस पर क्या लिखा है, आई लव यू लिखा है। एंड थ्रिल्ड विद, और वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है कंटेंटमेंट के साथ। फॉर एज यू हैव प्रोबेबली गेस्ड, रैगडी एन हैड नॉट बीन एस्लीप एट ऑल, और ऐसा लग रहा था वो तभी भी सोई नहीं थी, है ना, और वो बिल्कुल खुश थी। मतलब हर मिजाज में हर तरीके से जो रैगडी एन होती है वो पूरा खुश नजर आती है, और इसी वजह से वो सबकी फेवरेट भी थी। तो बच्चे दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये किसके थ्रू लिखी गई है, जॉनी क्रूएल के थ्रू लिखी गई है। तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे दोबारा से, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।